संजू सैमसन की बात करें, क्योंकि संजू सैमसन के वनडे करियर का पहला शतक था। मैच खत्म होने के बाद संजू सैमसन ने कई सारी बातें शेयर की हैं और कहा कि ये जो पिछले कुछ महीने थे उनके लिए कितने मुश्किल से गुजरे हैं। और संजू सैमसन के लिए समझ भी सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कम मौके उन्हें मिले और जितने मौके उन्हें मिले कंसिस्टेंट उनकी बैटिंग नहीं रही। लेकिन सबसे बड़ी बात टीम के लिए वही होती है कि टीम को जब ज़रूरत हो तब वो प्लेयर सामने आए और अपना काम करके दिखाए, और वो संजू सैमसन ने कल के मुकाबले में करके दिखाया। सीधा रुख करते हैं कार्तिक का। कार्तिक, संजू सैमसन की हम बात कर रहे हैं, 108 रन बनाए हैं और 108 रन 114 बॉलों पर, यानी स्ट्राइक रेट भी अच्छा था। और सबसे बड़ी बात, जब टीम को जरूरत हो तब आपका बल्लेबाज अगर परफॉर्म करे तो उससे बड़ा बल्लेबाज कौन हो सकता है टीम में? जी, बहुत बहुत उम्दा पारी थी, स्पेशली जब केएल राहुल आउट हो गए थे और जब तिलक वर्मा आ गए थे, तब एक ऐसा पीरियड आ रहा था जब रन ही नहीं बन रहे थे भारत के बल्ले से। कुछ 20 ओवर में के अंतराल में उन्होंने सिर्फ 70 रन ही बनाए थे इन दोनों ने, संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने। लेकिन दोनों ने ये भांप लिया था कि ये जो पिच है वो अच्छी बैटिंग के लिए उतनी अच्छी नहीं थी, तो तभी वो समय था कि वहां पर हम साझेदारी बनाए और बिल्कुल उस पर खरे उतरे हैं संजू सैमसन और बहुत ही उम्दा पारी खेली, क्योंकि वो एक ऐसे बैटर हैं जो अपने स्ट्रोक्स को यूजुअली कर्व नहीं करते, वो काफी हवाई फायर करते हैं। लेकिन कल का एक ऐसा दिन था जहां पर उन्हें ये समझ आई कि टीम को एक्चुअली जरूरत थी एक साझेदारी की, क्योंकि वहां पर अगर दक्षिण अफ्रीका ने वो चौथा विकेट भी वहीं पर गिरा दिया होता तो फिर शायद बात ही कुछ और होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बल्लेबाज के लिए। हमेशा से टीम ये उम्मीद करती है कि बल्लेबाज सिचुएशन को समझेगा और उसके अकॉर्डिंगली खेलेगा। संजू सैमसन ने उस चीज़ को समझा, क्योंकि इससे पहले कई बार आरोप लगते रहते हैं कि अच्छी स्टार्ट मिल जाती है संजू को लेकिन उसे बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाते। लेकिन संजू ने जिस तरह से कल करके दिखाया, वो दिखाता है कि कैसे मैच्योरिटी बढ़ी है एक बल्लेबाज के तौर पर। और संजू सैमसन के शतक की बदौलत हम ये मान सकते हैं कि आगे आने वाली 1 या 2 सीरीज के लिए उन्हें मौका ज़रूर मिलेगा। और अगर ये जो परफॉर्मेंस दिया है जो उन्होंने कल, कंसिस्टेंटली जारी रहता है तो आने वाले T20 वर्ल्ड कप में भी हम संजू सैमसन को देख सकते हैं। कार्तिक, संजू की जो पारी है, आपको क्या लगता है कि क्या सिर्फ 1 या 2 सीरीज के लिए होगी, या फिर अब टीम मैनेजमेंट सोचेगी संजू को लेकर कि और ज़्यादा उन्हें मौके दिए जाने चाहिए, ताकि ज़्यादा मौके मिलेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से बल्लेबाजी कर पाएंगे? एक बल्लेबाज को भरोसा भी होना चाहिए कि मेरे पास आगे खेलने के लिए लगातार इतने मैच है, कोई बात नहीं, अगर आप फ्लॉप होते तो कोई बात नहीं, लेकिन जब तक आपको मौके मिलने का जो आश्वासन ऊपर से नहीं मिलता तब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आता किसी भी बल्लेबाज के लिए। जी देखिए, संजू सैमसन के मामले में मैं थोड़ा अलग राय रखता हूं, क्योंकि ऐसा हम नहीं कह सकते कि संजू सैमसन को मौके नहीं दिए गए हैं, काफी मौके दिए गए हैं। और मेरे ख्याल से आईपीएल से ज्यादा बड़ा मंच तो आपको मिलेगा ही नहीं मौके के लिए। और हमने आईपीएल में भी देखा है कि हर सीजन में पहले 4-5 मैच वो बहुत अच्छा खेलते और उसके बाद बाकी के सारे मैच वो 30 का भी आंकड़ा पार नहीं करते। तो मौके नहीं मिले हैं ये तो मैं नहीं कहूंगा, हाँ ये मानना पड़ेगा कि संजू सैमसन उन मौकों पर खरे नहीं उतरे हैं। अब आगे चल के संजू सैमसन का फ्यूचर क्या दिखता है मैं इतना कन्विंस नहीं हूं, क्योंकि अगर आप एक मिडिल ऑर्डर बैटर की तलाश कर रहे हैं तो आपके पास सूर्य कुमार यादव ऑलरेडी मौजूद है, रिंकू सिंह अब आ गए हैं। अगर आप विकेट कीपर बैटर की तलाश कर रहे हैं तो आपके पास ईशान किशन तो आ ही जाएंगे, कभी ना कभी तो आ ही जाएंगे। उसके बाद ऋषभ पंत भी कभी ना कभी आ ही जाएंगे, जितेश शर्मा भी अभी आ रहे हैं। तो संजू सैमसन युवा नहीं रहे, अब उनकी भी उम्र बढ़ती जा रही है। वो मानता हूं कि उनकी कीपिंग बहुत ही अच्छी है, इनफैक्ट कल जो उन्होंने कीपिंग दर्शाई थी वो भी बहुत बहुत उम्दा थी, पर प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी की है। ये हमने कई बार देखा कि संजू सैमसन एक ऐसा बड़ा नॉक खेलेंगे और उसके बाद अगले 6-7 मैच कुछ करेंगे ही नहीं। तो ये एक नॉक के बेसिस पे मुझे नहीं लगता कि संजू सैमसन को वैसे मौके मिलेंगे। हाँ, अगर संजू सैमसन का आईपीएल जो आने वाला आईपीएल है वो बहुत अच्छा गया तो फिर मैं समझ सकता हूं कि संजू सैमसन को आगे चांसेस मिल सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कार्तिक ने उठाया कि कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी ही आपकी जो जगह है उसे नॉर्मल टीम में शामिल करने से लेकर नियमित बल्लेबाज या नियमित प्लेयर बनाती है। वो तब होता है जब आप कंसिस्टेंटली, अगर आप बल्लेबाज हैं तो रन बना रहे हैं, लगातार शतक अर्धशतक जड़ रहे हैं, रन बना रहे हैं एटलीस्ट टीम के लिए, या अगर आप गेंदबाज हैं तो लगातार आप विकेट ले रहे हैं, तो ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि संजू सैमसन को जितने मौके मिले हैं कंसिस्टेंटली वो परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही, और अगर वैसी रहती तो शायद ये जो हम हाल देख रहे हैं इतने सालों में जो संजू सैमसन को मैच खेलने को मिले हैं,
उस हिसाब से इनकी संख्या और भी ज़्यादा होती है, क्योंकि टीम मैनेजमेंट को ये भरोसा जागता है कि ये बल्लेबाज हमें रन बनाकर दे रहा है तो हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा मुकाबलों में खिलाएंगे तो टीम को फ़ायदा ही होगा, तो वो कम ही देखने को मिला है। लेकिन संजू सैमसन की जो भावनाएं हैं मैच के बाद वो बाहर आई। उन्होंने कहा कि पिछला कुछ समय जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा निराशा वाला था और कई बार डाउट किया उन्होंने खुद के खेल को लेकर कि क्या उन्हें अब यहाँ से रिटायरमेंट लेना चाहिए या फिर यहाँ से किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उसमें यह भी निकल कर आ रही है कि अब जो है पूरा फोकस उनका T20 वर्ल्ड कप को लेकर है और ये सारी दुनिया जानती है कि भारत की जो T20 टीम का जो सिलेक्शन होना है वो IPL के बेसिस पर ही होना है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले जो सबसे बड़ा इवेंट है भारत के लिए वो IPL ही है। तो जाहिर सी बात है कि संजू सैमसन सरीखे जितने भी प्लेयर्स हैं जो खुद का दावा ठोंक रहे हैं टीम में आने के लिए, वो IPL को टारगेट करेंगे और जाहिर सी बात है एक टीम की कमान भी संजू सैमसन के पास है और वहां पर वो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो T20 वर्ल्ड कप में जगह बना पाएंगे। लेकिन संजू सैमसन की परफॉर्मेंस की हम बात करें और T20 की परफॉर्मेंस, ये दोनों इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ जो शतक लगाया वो वनडे में था और T20 वर्ल्ड कप होना, IPL भी T20 फॉर्मेट में होना, तो ऐसे में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। और जो बड़ी दिक्कत आती है संजू सैमसन के सामने वो ये है कि टीम के पास बहुत सारे युवा प्लेयर्स हैं और उनकी जगह लेना संजू सैमसन के लिए उतना आसान नहीं है। विकेट कीपिंग ऑप्शंस बहुत सारे हैं, जितेश शर्मा हैं, ईशान किशन हैं और ऋषभ पंत जब ठीक होकर आएंगे, अगर वो IPL में अच्छा करते हैं तो एक और बड़ा विकल्प सामने होगा। तो ऐसी सिचुएशन में बड़ा मुश्किल होगा संजू सैमसन के लिए T20 वर्ल्ड कप में जगह बना पाना। कार्तिक, अगर विकेट कीपिंग विकल्प के तौर पर देखें, संजू सैमसन की विकेट कीपिंग तो अच्छी है, वो सब समझते हैं इस बात को, लेकिन ऑप्शंस उनके पास ज़्यादा कुछ है नहीं क्योंकि सामने कड़ी प्रतिस्पर्धा है। सामने अगर ऋषभ पंत ठीक होकर आते हैं और उनका IPL सही रहता है तब एक बड़ी परेशानी होगी। इसके अलावा ईशान किशन है, जितेश शर्मा है और एक दो और विकेट कीपर और भी हैं जो IPL में अपनी अपनी टीमों के लिए अच्छा परफॉर्मेंस करते रहे हैं। तो अगर ये लोग अच्छा परफॉर्मेंस देंगे तो शायद संजू सैमसन कहीं पीछे रह जाएंगे। जी हाँ, वो तो एक बहुत बड़ा खतरा तो है ही। इनफैक्ट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सबसे पहले तो संजू सैमसन इस सीरीज में इसीलिए खेल रहे हैं क्योंकि सूर्य कुमार यादव को ODI स्क्वाड में सेलेक्ट नहीं किया गया है और ईशान किशन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, घर वापस जा चुके हैं और ऋषभ पंत अभी तक फुल्ली रिकवर नहीं हुए हैं। तो डेफिनेटली युवा की वो कैटेगरी में तो नहीं आते हैं संजू सैमसन। लेकिन वहीं पर अगर आप कंपैरिजन की बात करेंगे तो संजू सैमसन को दिनेश कार्तिक को एज अ रोल मॉडल अपनाना चाहिए। 2022 में दिनेश कार्तिक ने यही एक स्टेटमेंट दिया था, BCCI से एक रिक्वेस्ट किया था कि उन्हें एक आखिरी बार एक मौका दे भारत को T20 विश्व कप में रिप्रेजेंट करने का, और उन्हें मौका दिया भी, लेकिन उन्हें ऐसे सिर्फ चंदे के मामले में मौका नहीं दिया। दिनेश कार्तिक ने अपने आप को प्रूव किया। पहले IPL में RCB के लिए उन्होंने परफॉर्मेंस दी और फिर आने वाले कई मैचेस में उन्होंने एज अ फिनिशर अपना रोल निभाया। वैसे ही कुछ संजू सैमसन कर सकते हैं। उन्हें मौके मिले ना मिले ये पता नहीं, लेकिन IPL में तो डेफिनेटली उन्हें मौके मिलने ही वाले हैं। कप्तान है राजस्थान के, तो अगर ये IPL वो अपने नाम कर दे, ये कई बार देखा है हमने, IPL का जो पहले 2-3 हफ्ते रहते हैं वो उसमें यूजुअली संजू सैमसन का नाम चमकता ही चमकता है, लेकिन उसके बाद जो है उनकी जो परफॉर्मेंस नीचे जाती रहती है। अगर एक ऐसा सीजन आता है जहां पर संजू सैमसन पहले तो इतने रन्स बनाए कि सेलेक्टर्स उन्हें इग्नोर कर ही ना पाए और फिर अपने कैप्टेंसी से भी प्रभावित करें, तो फिर मुझे लगता है विश्व कप स्क्वाड में संजू सैमसन का नाम बन सकता है।